एक बहुत ही प्रचलित कहावत है दिशा शूल को लेके। बहुत सारी उसमें भ्रांतियाँ भी हैं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। तो वो कहावत पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो कहावत ये है कि सोम शनिचर पूरब न चालू, मंगर बुध उत्तर दिस कालू, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए, बिभय दक्षिण करे पयाना, बड़े भाग से वापस आना। कहीं कहीं पे मिलता है ताको फिर वापस नहीं आना। तो बड़े भाग से वापस आना मतलब उसकी अगर भाग्य बहुत अच्छी है तभी वो वापस आता है, अगर दक्षिण दिशा में वो यात्रा करता है बृहस्पतिवार को। बिभय का मतलब दक्षिणवार, वो बृहस्पतिवार को। तो इसमें ये तो पहला स्टेप है, इसमें कई सारी बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट है दिशा शूल को देखने का। लेकिन आगे का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको कोई ध्यान ही नहीं देता। जिस पे सब कुछ टिका हुआ है वो है चंद्रमा। चंद्रमा ही यात्रा का कारक है। कोई भी यात्रा हो छोटी बड़ी, सभी यात्राओं को चंद्रमा ही कंट्रोल करता है। अब इसमें इसलिए चंद्रमा की स्थिति देखना जरूरी है। चंद्रमा आपके दाहिने हो या आपके सम्मुख हो तभी यात्रा करनी चाहिए। अब वो चाहे बृहस्पतिवार हो, चाहे बृहस्पतिवार को आप दक्षिण जा रहे हों, चाहे मंगलवार को उत्तर जा रहे हों, मंगल और बुध को उत्तर जा रहे हों, अगर चंद्रमा आपके सामने पड़ रहा है, पूर्ण चंद्रमा है, आपके सामने पड़ रहा है, दाहिने पड़ रहा है, तो वो सारी दोषों को हर लेता है, आपको सुख देगा, आपके धन धान में वृद्धि होगी। तो जिस कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो वहाँ पे आपको खुशी मिलेगी और आप प्रसन्नतापूर्वक लौट भी आएंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है ये पता कैसे करेंगे चंद्रमा कौन सी दिशा में है। अब इसमें थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है कि चंद्रमा अगर 1 5 9 में है, मतलब मेष राशि में है, सिंह में है और धनु में है, तो वो पूर्व दिशा में होता है। वैसे 2 6 10 में होता है तो वो दक्षिण दिशा में होता है, और 3 7 11 में पश्चिम दिशा में होता है। फिर 4 8 12 आता है, उत्तर दिशा में होता है। तो अगर उसी दिशा में आप जा रहे हैं जिस दिशा में चंद्रमा है, तो आपका दिन कुछ भी हो आपको ज़्यादा फर्क नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनफैक्ट। तो ये चीज़ दूसरा पॉइंट हो गया। अब और अगर डीप में जाएं और ज़्यादा थोड़ा और नॉलेज अगर चाहिए तो उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति यात्रा करना चाहता है, अपनी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखे कि जिस दिन उसको यात्रा करना है गोचरवश चंद्रमा कहाँ जा रहा है, किस भाव में जा रहा है 12 भाव में से। अगर वो चंद्रमा आपके चौथे 8वें और 12वें से जा रहा है तो कष्टकारी होगा। चाहे वो आपके सम्मुख ही पड़े चाहे दाहिने ही पड़े, थोड़ा बहुत आपको कष्ट दे ही देगा, क्योंकि 4 8 12 का चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, गोचरवश वो अशुभ परिणाम देता है। इसलिए आपको चौथे 8वें और 12वें चंद्रमा को अवॉइड करना चाहिए अगर हो सके तो। हाँ, अगर बहुत ही जरूरी है, वो कैंसिल नहीं हो सकता और आपको जाना ही है, तो उस दशा में, उस स्थिति में आपको अपनी माता को अपने दाहिने खड़ा कर लेना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेके तब घर से निकलना चाहिए, और थोड़ा सा मीठा पानी लेके निकलना चाहिए। और यात्रा में अगर कहीं पे भी आपको देवी जी का मंदिर मिल जाता है आपके दाहिने, तो 100% चंद्रमा आपके अनुकूल है। माता ही आपकी चंद्रमा है, वही आपकी अगर अनुकूल है तो फिर कोई भी दिशाशूल आपको हानि नहीं पहुंचा सकता।